सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 1 2023-24 सेशन की लॉटरी रिजल्ट आ चुकी है, उसमें बहुत से अभिभावकों के सवाल आ रहे हैं कि उनको ये नहीं पता लग पा रहा कि लॉटरी नंबर में कितना वेटिंग लिस्ट आया है या उनका कंफर्म एडमिशन हुआ है, उनके में एनए का मतलब क्या हुआ है, एनए लिखा हुआ है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो रिजल्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस कल से स्टार्ट हो चुका है। तो रिजल्ट ज़रूर देख लीजिए, या आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जाके चेक करिए, चाहे आप ऑनलाइन चेक करिए, लेकिन ज़रूर चेक कर लीजिए। और हम मैं ये भी कामना करता हूँ कि सभी बच्चों का एडमिशन हो, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका पक्का एडमिशन हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, मैंने अभी जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे की जो अभी लॉटरी का रिजल्ट खोल रखा है। वैसे आपको मैं दूसरे का भी, किसी का भी, सभी के लिए सेम चीज़ है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको पता लगेगा। और दूसरा हम ये भी चीज़ कवर करेंगे कि कितनी वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होने के चांस हैं। ठीक है। तो अभी मैं देखिए यहाँ पे सर्विस कैटेगरी, देखिए यहाँ पे नेम के बाद एक सर्विस कैटेगरी लिखा हुआ है। इस लिस्ट में नेम, नेम के बाद सर्विस कैटेगरी, इसके बाद नंबर ऑफ ट्रांसफर लिखा हुआ है, फिर लॉटरी नंबर, वेट लिस्ट नंबर, ये लिखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो सबसे पहले लॉटरी नंबर और वेट लिस्ट का। देखिए यहाँ पे जो एक नंबर लिखा हुआ है, इस बच्चे का जो पहला ड्रा था उसमें नाम आया, पहली मतलब जो ड्रॉ निकाला गया था उसमें इस बच्चे का नाम आया है। तो इसलिए इसका एडमिशन भी इसका कंफर्म है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो जाके अप्रोच कर सकते हैं स्कूल में विद डॉक्यूमेंट्स, और जो भी टाइम शेड्यूल दिया हुआ है उसमें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, हर केंद्रीय विद्यालय एक टाइम शेड्यूल जारी कर रहा है जिसके अंदर जाके उनको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। अभी दूसरे नंबर पे जो नाम है, इसका दूसरे नंबर पे निकाला गया था, तो इनका ये लॉटरी नंबर है और कंफर्म इनका एडमिशन है। इसी तरह से देखिए, आप नीचे चले जाइए। अब यहाँ पे 8 नंबर तक इन्होंने कंफर्म एडमिशन दिए हैं, 8 नंबर तक कंफर्म है। अब 9 नंबर पे जो लॉटरी निकाली गई थी उसमें वेट लिस्ट इन्होंने 1 दे दिया है, क्योंकि इनके पास जो सीट थी वो जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की थी वो 8 सीटें थी। नौवा जो बच्चा था उसको वेटिंग लिस्ट 1 दे दिया है। और जो 10वां था, 10वें नंबर पे जो लॉटरी निकाली गई है उसको वेटिंग लिस्ट 2 दिया है। और इसी तरह से 11वां 12वां ऐसे, 11वें नंबर पे 12वें नंबर पे जो निकली है उनको वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4। अब कैसे कंफर्म होंगी वेटिंग लिस्ट, ये मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये ऊपर 8 बच्चे हैं, इनमें से यदि या तो इनका किसी दूसरी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन या दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया है, या फिर किसी कारणवश ये एडमिशन नहीं लेना चाहते अपनी इच्छा से, या इनको चॉइस का स्कूल नहीं मिला है, ये एडमिशन ड्रॉप करते हैं। यदि इनमें से एक बच्चे ने एडमिशन ड्रॉप किया, एक बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाह रहा, तो जिसका वेटिंग लिस्ट 1 है उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसमें आपको अच्छे से पता लग गया होगा। वेटिंग लिस्ट में इसमें पहले लॉटरी नंबर है, उसके बाद ओब्लिक वेटिंग लिस्ट 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो पहले लॉटरी नंबर, उसके बाद वेटिंग लिस्ट 1 है, इस टाइप से। तो इसका कंफर्म हो जाएगा। 2 बच्चे यदि एडमिशन नहीं लेंगे तो 2 वेटिंग लिस्ट वाले का, फर्स्ट और सेकंड, 2 का क्लियर हो जाएगा। इस टाइप से वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। अब बहुत से इसमें, जैसे मैं जो सिंगल गर्ल चाइल्ड की जो कोटे की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें सीट्स कम रहती हैं, जो कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है। सर्विस कैटेगरी 1 सर्विस कैटेगरी 2, उनमें सीट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। उसमें कई कई स्कूलों में 150 तक, 175 तक, 170 तक उसमें बच्चों का एडमिशन लिया है मेन लिस्ट में। उसके बाद उन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी की है, तो उसमें वेटिंग लिस्ट का जैसे 150 150 बच्चे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, ड्रॉप करेंगे, या जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जो गलत डिटेल फिल की है उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो उनमें बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट का भी कंफर्म होने के चांस हैं। इसके बाद बात आती है जो एनए लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रांसफर में। यहाँ पे आ जाइए, इसमें देखिए नंबर ऑफ ट्रांसफर में एनए लिखा हुआ। बहुत से पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि एनए का मतलब क्या है। एनए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल। मतलब जिसके आगे ये लिखा हुआ है इसके लिए ये है कि जो नंबर ऑफ ट्रांसफर, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके ट्रांसफर भी काउंट की जाते हैं, कितनी बार उनकी लास्ट 7 साल में बदली हुई है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हुआ है, तो वो लिखे जाते हैं। जैसे जिसका पहले जो बच्चा, जो पेरेंट्स है उनका 3 बार ट्रांसफर हुआ था, फिर 3 बार, ऐसे ऐसे। और प्रायोरिटी भी ट्रांसफर के हिसाब से ही दे रखी है।
जिसके आगे NA लिखा हुआ है इसका कोई ट्रांसफ़र या तो हुआ नहीं है या फिर इस पे एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है ये सिविलियन हो, प्राइवेट सेक्टर वाले हों, तो इसका हो सकता है ट्रांसफ़र हुआ नहीं हो, इसलिए इसका NA लिखा हुआ है, इन पे कोई एप्लीकेबल नहीं है वो, ठीक है? तो इस तरह से आप ये अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।